जब सुवर्णा को पता चला कि उसका पति श्रीनु उसकी बॉस स्मिता मैडम के प्यार में डूबा हुआ है तो उसका दिल टूट गया। उसने एक बार मॉल में श्रीनु और स्मिता को साथ देखा और दूसरी बार पार्क में दोनों को बिरयानी खाते हुए। ये सब देखकर सुवर्णा रोज रात को अपने तकिए में मुंह छुपाकर फूट फूट कर रोती थी। सुवर्णा ने कभी भी हिम्मत नहीं जुटाई कि श्रीनु से कह सके तुम स्मिता मैडम से प्यार करते हो, क्योंकि वह अपने पति की इज्जत करती थी और उससे बेइंतहा प्यार करती थी। लेकिन एक दिन उसने खुद को मजबूत किया और श्रीनु से कहा, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे 2000 रुपए चाहिए। श्रीनु ने थोड़ी बेरुखी से कहा, ठीक है, तुम पढ़ाई करो। सुवर्णा ने बिना कुछ कहे अपनी पढ़ाई शुरू की। कुछ समय बाद अखबार में खबर छपी कि श्रीनु की पत्नी सुवर्णा ने यूनिवर्सिटी में फर्स्ट रैंक हासिल की है। ये खबर स्मिता मैडम के पास भी पहुंची। स्मिता मैडम ने गुस्से और झल्लाहट में श्रीनु से कहा, तुम इतने दिन मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे थे जबकि तुम्हारी पत्नी इतनी काबिल और पढ़ी लिखी है। यह सुनकर श्रीनु को कोई जवाब नहीं सूझा। वह शर्मिंदगी और अपराध बोध के साथ तुरंत घर लौट आया। घर आते ही उसने देखा कि सुवर्णा छोटे छोटे कपड़े पहनकर कमरे में बैठी थी और उसका चेहरा मेकअप से ढका हुआ था। यह देखकर श्रीनु हैरान रह गया और गुस्से से बोला, ये सब क्या है सुवर्णा? सुवर्णा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, श्रीनु, मैंने आपसे एक बात छुपाई थी। हमारी शादी से पहले मैंने 12वीं पास की थी, लेकिन मैंने आपसे झूठ बोला कि मैं 8वीं फेल हूँ। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आप सिर्फ 10वीं तक पढ़े थे। मुझे लगा कि अगर मैं आपको सच बताती तो आपको बुरा लगता, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह अखबार में छप जाएगा और आपको शर्मिंदगी होगी। और आपको तो मेकअप और छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियां पसंद हैं, इसीलिए मैंने आज आपके लिए यह सब किया। ये सुनते ही श्रीनु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी गलती महसूस की और सुवर्णा के सामने रोते हुए कहा, सुवर्णा, मुझे माफ कर दो।